वेलकम बैक टू ममता निम्बाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 यानी उसका नाम क्या है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ये वाले जो चैप्टर हैं इसके कुछ MCQs करेंगे, यानी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इजीली इनको सॉल्व कर पाते हो, यानी आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे आपके क्लियर हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फोल्ड अप ऑन टचिंग दिस इज कौन सा है, यानी अगर हम उसको टच करते हैं, किसी भी एक प्लांट है उसकी अगर आप लीफ को टच अगर आप करोगे तो वो क्या होती हैं, वो फोल्ड हो जाती हैं, यानी बंद हो जाएंगी। अब ये कैसी होंगी, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। तो ये कौन सा प्लांट होता है, ये होता है हमारे पास मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट को हम क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट होता है। ये क्या है, टच सेंस को लेता है, ठीक है, टच सेंस के अगेंस्ट ये अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। और वो रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो लीव्स अभी तक खुली हुई थी वो लीव्स अब क्या हो गई, फोल्ड हो गई हैं। तो ये कौन सा प्लांट होता है, मिमोसा प्लांट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एनिमल हैविंग द स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड द गिल्स। तो गिल्स इनमें से किसके पास होते हैं, तो गिल्स होते हैं हमारे पास फिश के पास। फिश क्या कर सकती है, ये एब्जॉर्ब कर सकती है जो भी हमारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, यानी वाटर के अंदर अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन है तो वो कहाँ से मिल सकता है, हमारा गिल्स से फिश जो होती हैं वो ले सकती हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ वॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर। जो अर्थ वॉर्म होता है उसकी ब्रीथिंग प्रोसेस कहाँ से होती है, वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं, स्किन से ब्रीथ करते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिन होती है और काफ़ी मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो उसके ऊपर क्या होता है, ट्रैप होके रह जाता है, और जिसकी वजह से जो एयर होती है वो ईजीली वो मतलब जो एयर होती है उसकी सप्लाई या फिर उसकी एक्सचेंज जो गैसेस होती हैं वो इजीली कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्किन, जिससे हमारा जो अर्थ फॉर्म होता है वो ब्रीथ करता है। गिल्स कौन यूज़ करता है, वो होते हैं फिशेस यूज़ करती हैं गिल्स को ब्रीथिंग के लिए। लंग्स कौन यूज़ करता है, जैसे हमारा ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन्स जो होते हैं वो लंग्स यूज़ करते हैं। और स्टोमेटा कौन करते हैं, यानी प्लांट्स। यानी अगर ब्रीथिंग के लिए इनमें से कोई सा भी आए तो आपको पता होगा गिल्स कहाँ पे लगानी है, लंग्स कहाँ पे लगानी है, स्टोमेटा किसके लिए होती है, ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। कौन से, जैसे प्लांट्स के ब्रीथिंग के लिए स्टोमेटा यूज़ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन ए, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑल दो ऑर्गेनिज्म डाई। मोस्टली क्या होता है, ऑर्गेनिज्म तो जो होते हैं वो तो डाई तो करेंगे, कोई भी चीज़ अगर पैदा हुई है तो वो मरेगी भी। देयर काइंड कॉन्टिन्यू टू लिव ऑन अर्थ। मरने के बाद भी उनके काइंड जो होंगे, यानी जैसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के जो काइंड होंगे वो हमेशा कंटिन्यू करते रहते हैं उसके बाद भी। यानी एक ऑर्गेनिज्म अगर मर भी गया है, उसी जैसा जो दूसरा है उसका जो काइंड है वो फिर भी कंटिन्यू रहता है ऑन अर्थ। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक दिस पॉसिबल। तो इनमें से कौन सा है जो पॉसिबल कर सकता है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स। रेस्पिरेशन हम सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक आप जिंदा हो, जैसे ही आप डाई हो गए रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन लेके आने का। यानी एक हमारे पास एडल्ट है, उसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया और बेबी के अंदर कन्वर्ट कर दिया एक नया, अब हमारे पास क्या आ गया, एक नया सेम काइंड का ही एक नया बेबी आ गया है। यानी अब ये क्या होगा, अगर जो एडल्ट जिसने ये बनाया है वो अगर मर भी जाता है, एडल्ट अगर ख़त्म भी हो जाता है तो भी हमारा जो बेबी होगा वो क्या होगा, अब ये सर्वाइव करेगा अर्थ के ऊपर। और सेम ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन चलती रहती हैं। तो ये किसकी वजह से होती है, ये हमारे रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज हैबिटेट। इनमें से कौन सा है जिसको हम हैबिटेट नहीं बोल सकते, वो कौन सा हो सकता है। जो डेजर्ट है, कैमल के साथ डेजर्ट हैं, तो वो डेजर्ट तो हमारा हैबिटेट है, ऑब्वियसली बहुत सारे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट होता है। अब पॉन्ड विद फिशेस, ये भी एक हैबिटेट है, पॉन्ड है जिसके अंदर फिशेस भी हैं, तो वो किसी भी प्लांट का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो सकता है। अ जंगल विद अ वाइल्ड एनिमल्स, ऑब्वियसली ये भी हमारे पास हैबिटेट हो सकता है। लेकिन एक कल्टिवेटेड लैंड विद ग्रेजिंग कैटल जो होगा, यानी हमारे पास क्या है, कल्टिवेटेड लैंड है
जो कि कल्टीवेटेड लैंड क्या होता है, जैसे हमारे पास जो ग्रेजिंग कैटल होते हैं वो बस जाती हैं उस लैंड के ऊपर, सिर्फ खाना खाती हैं, यानी सिर्फ ये फीडिंग के लिए जाती हैं वहाँ पे, ठीक है, अपनी फीडिंग पूरी हुई, खाना खाया पूरा का पूरा और वापस आ गई। लेकिन जो हैबिटेट होता है वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म लिव करता रहता है। जो ग्रेजिंग कैटल्स होती हैं वो कल्टीवेटेड लैंड के ऊपर कभी भी रहती नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फीडिंग के लिए आती हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये हैबिटेट नहीं कह सकते हम, वो वाला एरिया जहाँ पे वो रहते हैं उनको हम हैबिटेट कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी इसमें क्या है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो हमें निकालना है कौन सा वाला है। वाटरिंग इन माउथ व्हेन वी सी अ डिलीशियस फूड आइटम, यानी कोई भी आपके मनपसंद कोई भी फूड आइटम को आप देखते हो तो आपके मुंह में जो पानी आ जाता है वो क्या है, स्टिमुलस। इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो फूड है वो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स उसमें जो हमारे मुंह से पानी आना होता है ये होता है इसका रिस्पॉन्स। तो ये तो है एग्जाम्पल। दूसरा क्या है, क्लोजिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट व्हेन टच। तो मिमोसा प्लांट जो होता है अगर उसको आप टच करोगे तो वो क्या है, बंद हो जाता है, वो अपने आप को अपनी जो लीव्स होती हैं उसको क्लोज कर देता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टिमुलस हमारा क्या है, टच है, और रिस्पॉन्स क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग जो होगा उसका रिस्पॉन्स होगा, तो ऑब्वियसली ये भी एग्जाम्पल है। फिर आता है शटिंग अवर आइज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सडनली थ्रोन इन अवर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो उसी डायरेक्शन में अगर कोई भी आपके ऊपर कोई चीज़ फेंकता है, जैसे कोई बॉल आ रही है, तो जो आपकी आइज़ होंगी ना वो अपने आप से एकदम से शट हो जाती है, एकदम से बंद हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वो रिस्पॉन्स दे रही होती है। स्टिमुलस क्या है, यानी आपकी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये क्या है, स्टिमुलस है उसके लिए। और रिस्पॉन्स क्या कर रही है, वो शट करके उसको बंद करके ये रिस्पॉन्स दिखा रही है। ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का है। अब आता है अ चिक हैचिंग आउट ऑफ एन एग। एक एग से एक चिक जो होगा वो बाहर आ रहा है, ये हमारा कभी भी रिस्पॉन्स या स्टिमुलस का कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। एक नॉर्मल फिनोमेना है, जब हमारा जो चिक होता है वो पूरा ग्रोन अप हो जाता है उसके बाद वो क्या करेगा, हैच आउट हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक एग्जांपल नहीं है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ए बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो भी नॉन लिविंग जो होते हैं, नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। तो इसमें क्या होगा, सॉइल जो होगा वो नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली वाटर जो है वो नॉन लिविंग है और एयर जो है वो नॉन लिविंग है। लेकिन हमारा जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है, लिविंग होता है, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल फाउंड इन माउंटेन रीजन। जो माउंटेन यानी पहाड़ी वाला जो रीजन होता है उसमें इनमें से कौन सा पाया जाता है। लिपर्ड्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, याक जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, और माउंटेन गोट्स जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। माउंटेन रीजन में ये सारे के सारे ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेजर्ट प्लांट। देखो एक डेजर्ट प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, यानी वो पानी की कमी के अंदर भी वो रह सके। ठीक है, स्कैरसिटी क्या होती है, यानी स्कैरसिटी किसकी, वाटर की अगर स्कैरसिटी हो रही है यानी पानी की अगर कमी हो रही है उसके अंदर भी वो ईजिली सर्वाइव कर सकता है। तो वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हो जाएंगी, हमारी डेजर्ट प्लांट की। जैसे कि कोई लीफ नहीं होती, और या फिर होगी तो बहुत छोटी छोटी लीव्स होंगी। तो जितनी हमारी जो लीफ होगी, सरफेस जितना छोटा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीफ सरफेस। तो वो लॉस जो होगा वो कम होगा, हमें पानी को बचा के रखना है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं डेजर्ट प्लांट की। दूसरा क्या है, हमारे स्पाइंस जो हमारी लीव्स होती हैं वो किस में है, कांटों में बदल जाए। तो कांटों से क्या होगा, सरफेस एरिया और कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास पानी का जो है वो बचा सकते हैं हम। डीप रूट का मतलब है हमारे जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी नीचे होता है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती हैं उनके जो साइज़ होता है वो लंबा हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, एक डेजर्ट प्लांट के हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ एन एक्वेटिक एडप्टेशन। इनमें से कौन सी है जो एक्वेटिक एडप्टेशन यानी पानी के अंदर रहने में, सर्वाइव करने में हमें हेल्प करे, ऐसी कौन सी है? वो है हमारी स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइन अगर बॉडी होती है तो पानी जो होता है वो उससे क्रॉस करने में ईजी हो जाता है, जिससे स्विमिंग जो होगी वो ईजी हो पाएगी, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ईजीली स्विम कर पाएगा। तो स्विम करना ज़रूरी होता है एक्वेटिक एडप्टेशन के लिए, तो बिल्कुल सही है, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है ये एक एक्वेटिक एडप्टेशन है। लाइट और होलो बोन्स जो होती हैं वो फ्लाई करने के लिए हेल्प करती है, यानी ये बर्ड्स में होती हैं, एक्वेटिक में नहीं होती। हेयर ऑन बॉडी जो होती है ये हमारे टेरेस्ट्रियल एरिया के अंदर होती है, यानी हमें अगर हेयर्स होंगे वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी को थोड़ा गर्म करके रखते हैं। तो वो बॉडी पे हेयर किसकी वजह से होंगे, कोल्ड क्लाइमेट में अगर आप जहाँ ज़्यादा रह रहे हो वहाँ पे हमारे बॉडी हेयर्स जो होंगे वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारे एक्वेटिक एडप्टेशंस नहीं हैं ये दोनों के दोनों। तो हमारे पास लास्ट जो लंग्स हैं, लंग्स भी हमारे, लंग्स का कोई काम नहीं होता, गिल्स का काम होता है हमारा वाटर के अंदर जब हमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन को डायरेक्टली इनटेक करना हो। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन किसके थ्रू ले सकते हैं हम, गिल्स के थ्रू ले सकते हैं, लंग्स के थ्रू नहीं ले सकते। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्ट्रीमलाइन बॉडी इज़ एन एक्वेटिक एडप्टेशन। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।